मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर नूह। आज सुबह से ही सीम फ्लाइंग नूह ने मुझे फ़ोन पे अवगत कराया कि डेयरियों में जाके छापेमारी करनी है। और हम सबसे पहले फिरोजपुर जिरका में गए। वहाँ पे गांव नरियाला में सबसे पहले आशू डेयरी थी, वहाँ पे उसमें जाके हमने रसगुल्ले का और गुलाब जामुन का सैंपल लिया। उसके बाद साथ में ही एक मुनफेद की डेयरी थी, उसमें बड़े गंदे तरीके से पनीर बनाया जा रहा था। हमने बड़ा अनहाइजीनिक तरीके से वहाँ पे दूध मिला, वो दूध का और पनीर का सैंपल लिया। और इस कार्रवाई को जारी रखते हुए फिर अगले हम हैरवाड़ी गांव में आए। वहाँ पे भी एक बिना लाइसेंस की एक डेयरी चल रही थी। वहाँ पे हमने मुबीन डेयरी के नाम से थी, वहाँ पे हमने एक अनहाइजीनिक तरीके का मिल्क क्रीम थी, उसका सैंपल लिया और दूध का सैंपल लिया। उसके पास भी लाइसेंस नहीं था, फूड सेफ्टी का लाइसेंस नहीं था। हमने उनको उचित कार्रवाई के लिए अब उच्च अधिकारी को लिख रहे हैं। और उसके बाद जिन डेयरीज के पास लाइसेंस नहीं है, हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि भाई आप जब तक पनीर और अन्य चीज़ें ना बनाएं, जब तक आप लाइसेंस नहीं ले लेते हैं। और इन्हीं रिपोर्ट्स अभी सभी सैंपल्स को हम अभी करनाल लैब्स में भेज रहे हैं, और जो जैसा भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 15-20 दिन से लगातार हम धरपकड़ कर रहे हैं। जो अवैध डेयरियां हैं उनको, जो बिना लाइसेंस की डेयरियां चल रही हैं उनको बंद करने का नोटिस दे रहे हैं। और सेकेंडली और सैंपलिंग बड़ी जोर से चल रही है। फिरोजपुर जिरका में ज़्यादा इस चीज़ की डेयरियां हैं, तो वहाँ पहले भी हमने 3 डेयरियों पे छापेमारी की थी, फिरोजपुर जिरका, नंगला, गुजर गांव में। और आज फिर उसी एरिया में की है। और अब कंटिन्यू फरवरी में हम लगातार छापेमारी करेंगे। और क्या केस करवाई है? एफआई हम जो भी कार्रवाई करते हैं एफएसएस एक्ट के, हमारा जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। हम एफआईआर नहीं करते, हम डायरेक्ट कोर्ट में लगाते हैं। जैसे अगर हमारा सैंपल अनसेफ आता है तो हम सीजिंग कोर्ट में लगाते हैं, उसमें सजा का प्रावधान है। अगर लाइसेंस नहीं मिलता है उसमें भी क्या नाम है, जुर्माने प्लस सजा का प्रावधान है। तो वो हम कर रहे हैं। और आगे आगे डेयरियों को हम नोटिस भी दे रहे हैं, भाई बिना लाइसेंस अगर आप चलाते पाओगे तो ये इलीगल एक्टिविटीज होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा एफएसएसआई ही लाइसेंस देती है, हमारे डेजिग्नेटिंग ऑफिसर हैं, वो अथॉरिटी है उसकी लाइसेंस देने के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन है, अगर छोटा व्यापारी है तो उसके लिए, जो 12 लाख से कम टर्नओवर है उसके लिए तो मैं सक्षम हूँ। और लेकिन जो स्टेट लाइसेंस है, वो जो बड़ा काम करता है 12 लाख से ऊपर करता है, हमारे डेजिग्नेटिंग ऑफिसर है वो सक्षम है। उसके बाद अगर वो भी ज़्यादा टर्नओवर है, जैसे स्लॉटर हाउस है यहाँ पे नू में, तो उनका सेंट्रल लाइसेंस होता है। बहुत सी डेयरी ऐसी है जिनका सेंट्रल लाइसेंस है, एफएसआई दिल्ली से आता है उनका। हम सारी जो गाइडलाइंस हैं वो एफएसआई दिल्ली की फॉलो करते हैं, एफएसआई एक्ट के अनुसार चलते हैं।